देश के सभी क्रांतिकारी नौजवान साथियों को इलाहाबाद की धरती से राजेश्वर यादव का प्रणाम। मेरे क्रांतिकारी नौजवान साथियों, इस देश के अंदर जब जब आपदा आई है तब तब व्यापारी वर्ग जो होता है, बिजनेसमैन जो होता है, दुकानदार जो होता है, वह जो है गरीबों की मांस को, जिंदा लाशों को नोच नोच करके खाने का काम किया है। आप चाहे नोटबंदी को देख लीजिए कि नोटबंदी में अगर सबसे ज्यादा अगर कोई परेशान हुआ है, सबसे ज्यादा अगर कोई पीड़ित हुआ है, सबसे ज्यादा अगर किसी को शोषण हुआ है तो वह केवल गरीबों का शोषण हुआ है, किसानों का शोषण हुआ है, मजदूरों का शोषण हुआ है, वंचित शोषित समाज का शोषण हुआ है। जब नोटबंदी आई थी तो उस समय आपने देखा होगा कि हर जगह नोटें चल रही थी, चाहे एयरपोर्ट का टिकट लेना हो, हवाई जहाज का टिकट हो, चाहे रेल का टिकट हो, यानी कहीं भी पूंजीपतियों के लिए कोई मनाही नहीं थी, कोई बंदी नहीं थी। लेकिन गरीबों को, किसानों को न तो खाद मिलता था, न तो उनका इलाज होता था। आज ठीक वही चीज इस कोरोना बंदी में है। लोग प्रधानमंत्री के बातों का पालन कर रहे हैं, लोग WHO का पालन कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद गरीब जो बच्चे हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, जो कि आज अपने घरों को छोड़ करके बाहर गए हुए हैं, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता कहीं भी हैं, उनके साथ इतना बड़ा शोषण व्यापारी वर्ग कर रहा है कि आप पूछिए मत। जो कि सब्जी 20 रुपए किलो मिलती थी, आज वो 60 रुपए खरीदने पे मजबूर हैं। वो जो दूध 20 रुपए की थैली मिलती थी, किसानों का दूध आज भी 25 रुपए लीटर बिकता था और आज भी बिकता है, लेकिन वो खरीदने वाले लोगों को 100 रुपए लीटर मिल रहा है। जो टमाटर आज 20 रुपए किलो था, किसानों को खेत में कोई 10 रुपए में पूछने वाला नहीं था, व्यापारियों के पास 20 रुपए किलो था, आज उस फड़े हुए टमाटर को, सड़े गले टमाटर को 60 रुपए किलो बेचा जा रहा है। क्या तैयारी है आखिर सरकार की? जो लोग ये कहते हैं कि सरकार कह रही है कि पालन करिए, लॉकडाउन का पालन करिए, पूरा देश पालन कर रहा है, सारे लोग पालन कर रहे हैं, लेकिन सरकार अपने कार्यों का कितना पालन कर रही है? तमाम जो गोबर भक्त हैं, अंध भक्त हैं, वह लोग गाली गलौज करते हैं और कहते हैं कि आप केवल मोदी को ही टारगेट करते हो। आखिर सवाल किससे किया जाए? सवाल हमेशा सत्ता से किया जाता है, सवाल हमेशा जिसके हाथों में पावर होती है उससे किया जाता है, सवाल हमेशा उससे किया जाता है जिसके सामने मीडिया दुम हिलाती हुई फिरती है, सवाल उससे किया जाता है। आज पूरे देश के अंदर पूरा देश इस कोरोना की महामारी में देश के साथ खड़ा हुआ है, लेकिन देश के लोग कितने खड़े हुए हैं? जो व्यापारी वर्ग है कितना खड़ा हुआ है? और जबकि यही मोदी जी हमेशा व्यापारी वर्ग को फायदा पहुंचाने का काम किया है, किसानों का गला दबाया है, मजदूरों का गला दबाया है। जब भी हुआ है केवल व्यापारियों का फायदा पहुंचाया है। इन्होंने जब नोटबंदी हुई थी, लोग 2-2 हजार रुपए के लिए जब लाइनों में खड़ा हुआ करते थे, उस समय यही बैंक के लोग उनके घरों में लाखों की गड्डियां व्यापारियों के घरों में पहुंचाने का काम करती थी। और मोदी जी भी बोले थे कि करंट अकाउंट उनका खुला हुआ है और करंट अकाउंट से 1 लाख रुपए का उनका जो है निकासी होती थी बैंकों से, जहां 2,000 रुपए के लिए आपको लाइन लगाना पड़ता था। आज इस कोरोना की महामारी में वो लोग न तो सरकार के साथ खड़े हैं, न तो देश के साथ खड़े हैं। और अगर सरकार उन पर कार्यवाही नहीं कर रही है, तो इसका मतलब है कि मोदी जी उनसे मिले हुए इसलिए हैं कि जब जब कभी कर्ज माफी की बात आती है तो किसानों का कर्जा माफ नहीं होता है, मजदूरों का कर्जा माफ नहीं होता है, मजदूरों को तो कर्ज भी नहीं मिलता है, लेकिन जब भी कर्ज माफ होता है बड़ी संख्या में लाखों करोड़ रुपए इन व्यापारियों का माफ होता है। आज यही व्यापारी लोग सारा माल इकट्ठा करके गोदामों में रख करके और इसको जो है इतने महंगे रेट में बेच रहे हैं कि लॉकडाउन का पालन लोग कर ही नहीं पा रहे हैं। लॉकडाउन का पालन तो तब होगा जब लोगों के मुंह में निवाला जाएगा, लोग भूखों पेट नहीं रहेंगे। वैसे कहा गया है कि भूखे पेट भजन न होई गोपाला, तो भूखे पेट लॉकडाउन कैसे पालन होगा? मैं देख रहा हूं कि ट्रेनें बंद हो गई हैं, बसें बंद हो गई हैं, लोग दिल्ली से पैदल आ रहे हैं अपने घरों में कि कहीं हम भूख से न मर जाएं, वो तो बेचारे बीमारी से मर जाएंगे। लोग मुंबई, कलकत्ता, दुनिया भर के कोने कोने में, दिल्ली में, नोएडा में, दुनिया भर, गुजरात में, हर जगह से लोग फोन कर रहे हैं। मुझे इतनी पीड़ा हो रही है, बेहद पीड़ा हो रही है। जो किसानों और मजदूरों के बच्चे वहां जाकर के फंसे हुए हैं, उन पर सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है। दुकानदारों पर क्यों नहीं कर रही है भाई?
और ये गोबर भक्त जो हैं, गोबर भक्त यही कहेंगे कि आप सरकार पर सवाल दागते हैं। हमारा काम ही है सरकार पर सवाल दागना। हमारा काम है इस देश के जो है 140 करोड़ लोगों के हक की बात करना, क्योंकि जितना अधिकार इस देश पर प्रधानमंत्री का है, जितना अधिकार राष्ट्रपति का है, जितना अधिकार अडानी अंबानी का है, उतना अधिकार इस देश पर एक किसान का है, एक मजदूर का है, एक भिखारी का है और एक पागल का भी उतना ही अधिकार है जितना इन लोगों का अधिकार है। लेकिन आज सरकार कर क्या रही है? जो लोग इन सामानों को बेच रहे हैं इतने महंगे रेट पर, उन पर कोई पाबंदी नहीं है। लोग अगर अपने घरों से निकल के सड़क पर जा रहे हैं तो पुलिस उनको लाठियों से पीट रही है। आखिर वो इसलिए जा रहे हैं कि वो भूखे हैं। अगर उनका पेट भरा होता तो वो नहीं जाते, वो भी सैनिटाइजर से हाथ धोते और टीवी चला के बैठे रहते। और उनको तो ये था ही कि भैया हमारे अकाउंट में तो पैसे आ रहे हैं। लेकिन जिनके घरों में बच्चे बिलबिला रहे हैं भूख से, जो लोग इस लाखों की संख्या, करोड़ों की संख्या में लोग स्टेशनों पे जाके अपना सामान बेचते थे, फेरी करते थे, गांव में जाकर के बस अड्डों पे फेरी करते थे, वह लोग, उनका जीवन कैसे गुजर रहा है कोई गाइडलाइन? सरकार के पास कोई गाइडलाइन नहीं है। आज कहीं भीड़ न इकट्ठा हो इसके नाम पर सरकार द्वारा जो कि अरबों रुपए का फूड सिक्योरिटी बिल के तहत राशन आता है कोटेदारों के यहाँ, वह राशन भी कोटेदार बैठ के बेचने का काम कर रहे हैं। वैसे भी बेचते थे, लेकिन अब उनको यह हो गया कि भीड़ नहीं इकट्ठा करना है। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर भीड़ नहीं इकट्ठा करना चाहते तो एक ट्रैक्टर कर लो, सूची तुम्हारे पास है। यह जिम्मेदारी ग्राम प्रधान की होती है। लेकिन ग्राम प्रधान करता क्या है कि कोटेदार से वो भी लेता है 20,000 10,000 रुपए हर महीने लेता है, या तो अनाज लेके जाता है, इसलिए कि प्रधान भी मिला हुआ है। नहीं तो प्रधान की जिम्मेदारी होती है, वह जनप्रतिनिधि है गांव का मुखिया है। कोई गांव का आदमी भूखा न रह जाए, परेशानी में न रहे, अरे वह ट्रैक्टर कर ले, सूची कोटेदार के पास है, घर घर जा करके अनाज पहुंचाया जा सकता है। क्योंकि सरकार देने में कमी नहीं कर रही है, सरकार दे रही है। चूंकि लोगों का बजट आ रहा है, मैं सरकार पे सवाल नहीं खड़ा कर रहा हूं, मैं सरकार की व्यवस्था पे सवाल खड़ा कर रहा हूं। अधिकारियों पर, कर्मचारियों पर, कोटेदारों पर, ग्राम प्रधानों पे सवाल खड़ा किया जा रहा है। आखिर ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यह जो बंदर बाट होता है ये नीचे से ऊपर तक होता है। आज इतनी विडंबना है, ये आदमखोर जैसे गिद्ध होते हैं कि गिद्ध देखते रहते हैं कि कब कोई मरे या उसकी मांस नोच नोच के खाएं। लेकिन ये तो गिद्धों से भी गए गुजरे लोग हैं कि ये जिंदा लाशों को नोच नोच करके खा रहे हैं। लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये नोच नोच के खा रहे हैं। लोग किस परिस्थितियों में हैं? लोग फुटपाथों पे सो रहे हैं, फुटपाथों पर भी लोगों को रहने नहीं दिया जा रहा है। यानी इतना बड़ा खौफ है कोरोना का, कहीं ऐसा न हो कि कोरोना का खौफ जाते जाते, कोरोना का खौफ खत्म होते होते कहीं ऐसा न हो कि केवल वीरान हो जाए पूरा देश, लाशें ही लाशें बचें और जितना लोग कोरोना से न मरे कहीं भूखमरी से न मर जाएं। यही स्थिति रही तो लोग मरेंगे भी, क्योंकि हम लोग तो सरकार के साथ खड़े हैं, हम लोग देश के साथ खड़े हैं। हम लोग देश के साथ इसलिए खड़े हैं कि सरहद पे जाने वाला एक एक जाबाज सिपाही वह किसान का बेटा होता है, मजदूर का बेटा होता है, गरीब का बेटा होता है, और वह सरहद पर खड़ा होकर गोली खाता है लेकिन फिर भी देश की हिफाजत करता है। और आज टेलीविजन चैनल पे मैं देख रहा हूं कि केवल यही वो दिखाया जा रहा है, लॉकडाउन लॉकडाउन लॉकडाउन। लेकिन क्या कभी उन्होंने इस पर बहस किया, कभी यह सवाल खड़ा किया कि आखिर जो ये कई करोड़ लोग प्रवासी हैं, घरों को छोड़ छोड़ के मजदूरी करने गए हैं, उनका जीवन कैसे गुजर रहा है? अभी मेरे पास गुजरात से कुछ लोगों ने फोन किया था कि भैया हम लोग बहुत परेशानी में हैं, हम लोग फैक्ट्री में बैठे हुए हैं, आज 3 दिन से हम लोगों को खाना नहीं मिल रहा है और न तो कोई फैक्ट्री वाला देखने आ रहा है कि हम लोग जिंदा हैं या मर गए हैं। मैं आप लोगों, जितने भी साथी देख रहे हैं, 1000 लोग देख रहे हैं, मैं सारे साथियों से गुजारिश करूंगा कि आप लोग इस वीडियो को प्रधानमंत्री जी तक और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी तक और जितने भी प्रदेशों के मुख्यमंत्री हैं उन लोगों तक पहुंचाने का काम कीजिए कि किस तरीके से आदमखोर व्यापारी, आदमखोर बिजनेसमैन लोगों को लूट रहे हैं। एक कोरोना में आपके साथ खड़े नहीं हैं। जितने भी साथी देख रहे हैं मैं उनसे एक बार गुजारिश करूंगा कि आप लोग एक बार इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। शेयर कैसे करना है? आप लोग वीडियो को एक बार क्लिक करिए, नीचे शेयर का ऑप्शन दिया हुआ है और जैसे ही शेयर का ऑप्शन आप क्लिक करेंगे वहां आएगा शेयर द पोस्ट, उसको छोड़ दीजिए और नीचे जाइए, वहां लिखा होगा शेयर टू ग्रुप
और उस ग्रुप में जाएंगे तो केवल 10 ग्रुपों में ही शेयर करने का ऑप्शन आता है। आप लोग 10-10 ग्रुपों में शेयर करके लोगों तक पहुंचाइए और इन लोगों की जान बचाइए आप लोग, कि जो लोग बाहर में जैसे लुधियाना में, पंजाब में, दिल्ली में, नोएडा में, मुंबई में, सूरत में, कलकत्ता में, तमाम जगह पे लोग बैठे हैं, लोग सामान खरीदने जा रहे हैं तो 10 रुपए का सामान उनको 100 रुपए में दिया जा रहा है। ऐसे लोगों की जान बचाना आपके हाथों में है। तो कम से कम आप लोग इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाइए। प्रशासन का भी आंख खुले, देश के प्रधानमंत्री की आंख खुले, देश के मुख्यमंत्री की आंख खुले कि कम से कम ऐसी कार्यवाही की जाए लोगों के ऊपर। जो लोग आज से जिंदा मांस नोचने का काम कर रहे हैं, सोचिए अगर आपका भाई, आपका बेटा जो बाहर में बैठा है, उसके ऊपर क्या गुजर रही होगी, जो कि बिना खाए भूख से बिलबिला रहा है, तड़प रहा है। लोग स्टेशनों के बाहर रो रहे हैं, फुटपाथों पे रो रहे हैं, सड़कों पे रो रहे हैं। यह सरकार की नाकामी है, निकम्मापन है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर वो लोग रुके हुए हैं तो सरकार को ये बोल देना चाहिए कि जितने भी क्षेत्र के विधायक हैं, पार्षद हैं, मेयर हैं, सभासद हैं, प्रधान हैं, जितने भी लोग हैं, सारे लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि उनके क्षेत्र में कोई आदमी भूखा नहीं होना चाहिए। वो अपने घरों से खाना बनवा करके पहुंचाने का काम करें। आज सरकार के पास पैसे की कमी नहीं है, लेकिन सरकार का जो पैसा है वह जो है अंबानी को देना चाहती है, अडानी को देना चाहती है, डालमिया को देना चाहती है, टाटा को देना चाहती है, विजय माल्या को देना चाहती है, नीरव मोदी को देना चाहती है, मेहुल चौकसी को देकर के लंदन भेजना चाहती है। आज हमारे देश की वह स्थिति आ गई है कि लोग दिल्ली से पैदल चल के इलाहाबाद, मिर्जापुर, मऊ, बिहार, पटना जाने को मजबूर हैं। आखिर ऐसा क्या है? लॉकडाउन में अगर कोई भूखा रहेगा तो अपने घर की तरफ भागने की कोशिश करेगा, और जब अपने घर भागेगा, देखिए हमारे बीच में एक महान क्रांतिकारी श्री नारायण जी हैं, जो कि लोगों के लिए एक मिसाल है। मिसाल मैं इनको बराबर देखता रहता हूं। इनके दोनों हाथ नहीं हैं, दोनों हाथ नहीं हैं। एक तरीके से कहा जाए तो ये जो है दिव्यांग हैं। दिव्यांग तो एक परिभाषा होती है, दिव्यांग हैं, लेकिन लोगों की जिस तरीके से मदद कर रहे हैं कि शायद मैं इनको सल्यूट करता हूं कि इनके दोनों हाथ नहीं हैं। उसके बावजूद ये दूसरे की मदद कर रहे हैं, लेकिन जो गोबर भक्त हैं, अंधभक्त हैं, वह जो है कमेंट करके गालियां देते हैं, और उनको भारतीय जनता पार्टी के लोग एक कमेंट पर गाली देने का 10 रुपए देती है, 10 रुपए देती है। यानी ऐसे भी निकम्मे लोग हैं, ऐसे भी निहंगे लोग हैं जो 10 रुपए के लिए आपको गालियां देते हैं। एक अफवाह फैलाएंगे, एक अफवाह फैलाने का पोस्ट डालेंगे तो उस पोस्ट पर, अफवाह फैलाने पर इनको 100 रुपए मिलता है, अफवाह फैलाने पर 100 रुपए मिलता है। लेकिन श्री नारायण जैसे क्रांतिकारियों को मैं सल्यूट करता हूं कि दोनों हाथ न होने के बावजूद भी लोगों की मदद करते हैं। जी, रामहित यादव बोल रहे हैं, मैं फरीदाबाद हरियाणा में फंसा हुआ हूं। तमाम साथी फंसे हुए हैं देश के कोने कोने तक। कोई फरीदाबाद में है, कोई गुड़गांव में है, कोई नोएडा में है, कोई दिल्ली में है, कोई नासिक में है, कोई महाराष्ट्र में है, कोई मुंबई में है, कोई औरंगाबाद में है, कोई अहमदाबाद में है, कोई गुजरात में है, कोई सूरत में है, कोई तमाम लोग पूरे देश में फंसे हुए हैं। कम से कम मैं बता रहा हूं कि 20 करोड़ लोग अपने घरों से जा जाकर के बाहर के रास्तों में फंसे हुए हैं। लेकिन वहां बैठे आदमखोर व्यापारी, दुकानदार उनको ऐसे नोच रहे हैं, गिद्ध की तरह नोच नोच के खा रहे हैं। आखिर 21 दिन का लॉकडाउन है, कितने दिन तक तुम नोच नोच के खाओगे उनको? उनके जेब में कब तक पैसा रहेगा? न तो उनको फैक्ट्री वाले पैसा दे रहे हैं, न तो जिसके यहाँ काम कर रहे हैं वो पैसा दे रहे हैं, क्योंकि वो लोग जो है अपनी जान बचाने के लिए वो अपने घरों में बैठे हुए हैं। दुनिया के लोग मर जाएं उनसे क्या मतलब है? और फैक्ट्री वाले और बिजनेसमैन इतना क्रूर होते हैं, इतना क्रूर होते हैं कि मैं बताना चाहता हूं कि अगर कोई लेबर फैक्ट्री में मर जाती है तो वो लोग उसकी लाश को गायब करने का काम करते हैं, तेजाब डाल के जलाने का काम करते हैं, लाशें गायब करते हैं, और यही सरकार उनकी मदद करती है। यही अफसरशाही अफसर लोग इनकी मदद करते हैं, उनके साथ खड़े होते हैं। अभी तक लगभग 2000 साथी इसमें जुड़ चुके हैं, 2000 के आसपास लोग जुड़े हैं। मैं सारे लोगों से ये कहना चाहता हूं कि एक बार प्लीज आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, अपनी अपनी टाइमलाइन पे शेयर कर दीजिए। अगर आप लोगों में जरा सी इंसानियत बची है, जरा सी मानवता बची हुई है तो। क्योंकि गोबर भक्त, अंधभक्त जो हैं वो नहीं शेयर करेंगे, लेकिन जो हमारे जाबाज क्रांतिकारी सिपाही हैं वह अपनी अपनी टाइमलाइन पे जरूर एक बार शेयर करेंगे। आप लोग सीधे जो है वीडियो को क्लिक कीजिए, नीचे आप देखेंगे
तो बाएं तरफ देखेंगे तो वहां पे जो है शेयर का ऑप्शन होगा, उसको दबाइए और जैसे उसको क्लिक करेंगे शेयर के ऑप्शन को, ऊपर लिखा होगा राइट द पोस्ट। उसको राइट द पोस्ट को आप एक बार अगर जो है दबा देंगे बटन, तो वह जो है आपके टाइमलाइन पे शेयर हो जाएगा और यह जो है उन लोगों तक पहुंचेगा जिसको, जो कि व्यापारी लोगों की मांस से नीच नीच के खा रहे हैं, जो गिद्ध हैं। गिद्ध क्या, वो आदमखोर हैं, मैं तो कहूंगा कि आतंकी हैं। जो देश के लोगों के साथ नहीं खड़े हैं वह एक आतंकी से कम नहीं हैं। वो हिजबुल मुजाहिदीन के लोग हैं, वो लश्कर तोयबा के लोग हैं जो कि देश के साथ नहीं खड़े हैं और देश के लोग आज लूटे जा रहे हैं, पिटे जा रहे हैं। आखिर क्या होगा इस देश के अंदर? ये जिस तरीके से बीमारी और महामारी फैली हुई है, जिस तरीके से ये गरीबों को नोच नोच के खा रहे हैं, जब उनकी हाय लगेगी अगर, तो कुछ बचेगा नहीं। चूंकि कहा गया है कि निर्बल को न सताइए, नहीं तो उसकी जो हाय है वह इतनी जबरदस्त लगती है कि शायद कोई बचा नहीं पाएगा। आने वाली कम से कम 4 पीढ़ियां विकलांग पैदा होंगी, आने वाली 4 पीढ़ियां विकलांग पैदा होंगी जो इस महामारी में गरीबों के साथ नहीं खड़ा होगा और गरीबों को नोच नोच के खाने की कोशिश करेगा। आज देश की स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि सरकार तक हाथ खड़ा कर दिया है कि हमारे पास इतने बेड नहीं हैं, इतने अस्पताल नहीं हैं कि हम लोगों का इलाज करा पाएं। तो कम से कम लॉकडाउन में रहिए। एक लॉकडाउन का लोग जो है पालन कर रहे हैं, लेकिन ये जो है जो व्यापारी वर्ग है, जो बिजनेसमैन है, जो आदमखोर लोग हैं, यह लोग लोगों को नोच नोच के खा रहे हैं, इनके अंदर इंसानियत बची नहीं है। चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए ऐसे लोगों को। और मैं ये कहना चाहता हूं, अगर ऐसे लोग पकड़े जाएं तो पुलिस का फर्ज बनता है कि इनको अदालत में ले जाने की जरूरत नहीं है, इनको स्वयं खड़ा करके और इनको जो है कम से कम 10-10 लाठियों से पीटा जाए ऐसे लोगों को जो इस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं। और जितने भी क्रांतिकारी साथी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, लगभग 2000 के आसपास जुड़े हुए हैं, मैं सारे क्रांतिकारी साथियों से यह कहना चाहूंगा कि जो भी साथी हमसे बात करना चाहेगा या हमारा नंबर लेना चाहेगा, वह मैसेंजर में आके मैसेज करेगा तो जरूर उसका नंबर मिलेगा और बातचीत होगी। और आप लोग मदद कीजिए लोगों की, आप लोग भी पोस्टें कीजिए, आप भी लाइव आइए और बताइए, सरकार को हिलाने की कोशिश कीजिए कि आखिर ये लॉकडाउन में जो हमारे लोग बाहर फंसे हुए हैं, इनके खाने पीने की व्यवस्था की जाए। और जो लोग पैदल आ रहे हैं, अगर कोई पैदल आ रहा है, अपने घर नहीं मान रहा है, वो भूखों मरने न पाए, रास्ते में अगर आप उसको देख रहे हैं तो वहां भी आप लोग उसको खाना पीना देने की कोशिश कीजिए, उसको खिलाइए, क्योंकि वह भूखा आदमी है। लोग जानवरों को खाना दे के खिलाते हैं। हमारा यह देश है कि यहाँ लोग खाना खाने से पहले 2 रोटी गायों को ले जाके देते हैं। तो कम से कम इंसानियत के लिए इंसानों को दीजिए। कहाँ चले गए वो लोग जो हिंदू और मुसलमान के नाम पे लड़ते थे? इस आपदा में जो कोरोना आया है, यह कोरोना न हिंदू देखेगा, न मुसलमान देखेगा, न ईसाई देखेगा, न तो जो है जैनी देखेगा। यह जिसे पाएगा उसे अपने लपेटे में ले लेगा। ऐसा नहीं है कि हिंदुओं को छोड़ देगा या मुसलमानों को छोड़ देगा। यह ऐसी बीमारी है। इंसानियत के नाते इंसानों के लिए आप लोग इंसानों के लिए खड़े होइए, इंसानों के लिए लड़िए। अभी तक 1900 साथी मेरे इस लाइव पे जुड़ गए हैं। मैं चाहूंगा कि कम से कम 2000 आप लोग कर दीजिए प्लीज। एक बार आप लोग थोड़ी सी ताकत लगा देंगे तो 2000 पहुंच जाएगा। आप लोग शेयर कीजिए और इसको कोने कोने तक पहुंचाइए और सरकार को हिलाइए। 1.9 के लोग जुड़े हुए हैं, यानी 2000 करने में आप थोड़ी सी केवल ताकत लगा देंगे, केवल थोड़ी सी, तो 2000 लोग इस पर जुड़ जाएंगे। 2000 लोगों को जोड़ने के लिए आपको करना क्या है कि आप वीडियो को क्लिक करिए, शेयर का ऑप्शन आएगा, शेयर के ऑप्शन में आप पहला नंबर छोड़ दीजिए, राइट द पोस्ट, दूसरे पर जाइए, उसको छोड़ दीजिए, तीसरे नंबर पे जाएंगे, शेयर टू ग्रुप लिखा हुआ है और उस ग्रुप में जाकर के आप एक बार शेयर कर दीजिए। कम से कम 10 ग्रुपों में एक बार शेयर कर दीजिए। 2000 आप लोगों ने पहुंचा दिया। आप लोगों को मैं क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूं, आप लोगों को नमन करता हूं, आप लोगों को सलाम करता हूं कि आप लोग देश के साथ खड़े हैं, आप लोग गरीबों के साथ खड़े हैं, आप लोग जो इस देश का बेटा फंसा हुआ है, जो किसानों के बेटे, मजदूरों के बेटे अपने घर को छोड़ के हजारों किलोमीटर दूर जाकर के फंसे हुए हैं, आप लोग उनके साथ खड़े हैं। लेकिन ये जो जिहादी हैं, जो आतंकी हैं, जो व्यापारी हैं, जो बिजनेसमैन हैं, यह उनके साथ नहीं खड़े हैं। उनको ये लग रहा है कि कितना इनको नोच के खा जाएं।
वही स्थिति है कि अगर वो अपना किडनी बेच के इनको पैसा दें, अपना खून बेच के इनको पैसा दें, तो ये लेने से मना नहीं करेंगे। ये उनके खून का पैसा, उनकी किडनी, उनके अंग को जो है अगर वो बेच के पैसा दें तो ये भी लेने से बाज नहीं आएंगे। इतने हरामखोर लोग ये होते हैं, व्यापारी और बिजनेसमैन। अभी तक आप लोगों ने 2100 साथी हमारे इस लाइव पर जुड़े हैं। मैं आप सभी क्रांतिकारियों का इस्तकबाल करता हूं, नमन करता हूं, नमस्कार करता हूं, क्योंकि आप लोग मेरी ताकत हो। आप लोगों के ही बदौलत आज अगर मैं सरकार को हिलाने की कोशिश करता हूं तो हिलाता हूं। अगर अंधभक्त अगर परेशान होते हैं तो केवल आप लोगों की ताकत के बदौलत परेशान होते हैं, क्योंकि आप लोग मेरी ताकत हो। और आप लोग जो है ये प्रयास कीजिए कि जो हमारे साथी बाहर में फंसे हुए हैं उनको लाने का प्रयास किया जाए। अगर लाने का प्रयास न किया जाए, लॉकडाउन का ही पालन किया जाए, लेकिन उनको खाने का प्रबंध किया जाए, उनको रहने का प्रबंध किया जाए। वो अपने परिवार से दूर वैसे भी हैं और घर पे भी आएंगे तब भी वो 14 दिन के लिए दूर ही रहेंगे, क्योंकि उनको आइसोलेशन में रखा जाएगा, तो वो लोग वहीं रहें। लेकिन आप लोग ये प्रयास करिए कि वहां की प्रशासन, वहां का सांसद, वहां का विधायक उनको खाने की व्यवस्था करे, रहने का प्रबंध करे, और वो लोग लॉकडाउन का पालन करेंगे। और जो व्यापारी वर्ग के लोग, बिजनेसमैन, दुकानदार, उनको लूटने का काम कर रहे हैं, उनको लूटने से बचाइए आप लोग। क्योंकि आज जो भी लोग फोन किए, मैं बहुत पीड़ित था, इसलिए मुझे इस टाइम लाइव आना पड़ा, आप लोगों को बताना पड़ा कि आप लोग मेरी ताकत हो। और आप लोग अगर चाहोगे तो वहां रहने वाले लोगों के साथ लोग अन्याय नहीं कर पाएंगे। इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा। सभी क्रांतिकारियों को एक बार पुनः फिर से जय हिंद, जय जवान, जय किसान। आप लोगों को क्रांतिकारी इस्तकबाल। मैंने नेशन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब किया है। मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग सब्सक्राइब करें चैनल को।